Assalamualaikum students, welcome to last lecture of chapter 3 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम आज लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का, जो ग्राफ एल्गोरिदम से रिलेटेड है। अभी तक हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया एल्गोरिदम्स का, डिफरेंट टेक्निक्स हमने देखी, फिर हमने कुछ एल्गोरिदम्स देखे शॉर्टन के, सर्चन के, और आज हम ग्राफ एल्गोरिदम देखेंगे जो दो हैं, BFS और DFS। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह रोज़ाना का एक लेक्चर उसका आ जाया करेगा। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर। वो जो बार के ग्राफ है ना, ये वो वाला ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ होता है नोड्स और वर्टिसेस या एजेस और या कनेक्शन, आप कह लें। दो चीज़ें होती हैं ग्राफ के अंदर, एक नोड होते हैं और एक उसके एज होते हैं। यानी कि नोड और उन नोड्स को जो है वो कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एजेस, लाइनें लगा के। ये डाटा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो इतनी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्राफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नोड्स और एजेस से मिलकर बनता है। और ग्राफ एल्गोरिदम्स क्या है? ग्राफ एल्गोरिदम्स ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिनकी मदद से आप ग्राफ के मुख्तलिफ नोड्स जो हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि जितने भी नोड्स हैं ग्राफ के अंदर, उनको आपने विजिट करना है, उनको एक्सप्लोर करना है। ऐसे एल्गोरिदम्स ग्राफ एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क के अंदर आप यूँ समझें कि जो हर डिवाइस है वो एक नोड है और उनके दरमियान जो कनेक्शन है वो एज है। इसी तरह से राउट प्लानिंग, जो रास्ते वगैरह जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ आपस में कनेक्टेड होते हैं रास्तों की मदद से, सड़कों की मदद से। जो सड़कें हैं वो एज का काम करती हैं और जो सिटीज़ हैं वो नोड्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ इस काम के लिए भी ये ग्राफ एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं। सोशल नेटवर्क्स, यानी कि ये जो फ्रेंड्स या फॉलोअर्स वगैरह मेंटेन किया जाता है, वो भी ग्राफ्स ही की मदद से किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एल्गोरिदम्स हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। हमारे पास ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम भी हम इनको बोलते हैं कि इनकी मदद से पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स किया जाता है, उसको विजिट किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। दो मेन एल्गोरिदम्स हैं, एक को हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं, दूसरे को हम डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को हम BFS भी कहते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम DFS भी कहते हैं। दोनों बड़े यूज़फुल हैं पाथ्स चेक करने के लिए या कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, दोनों इस्तेमाल होते हैं। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कसिंग दीज टू एल्गोरिदम्स इन डिटेल। सबसे पहले हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को देखते हैं, BFS। BFS जो है वो क्या करता है? BFS एक ऐसा एल्गोरिदम है जो आपके नोड्स को एक्सप्लोर करता है लेवल बाय लेवल। यानी कि पहले एक लेवल के ऊपर जितने नोड्स मौजूद हैं उनको विजिट कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर, फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो लेवल बाय लेवल जो है BFS के अंदर, यानी कि इसमें पहले ब्रेड्थ में हम जो है मूव करते हैं, चौड़ाई में मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में BFS में क्या हुआ कि नोड्स को लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर किया जाता है। शुरू हम कहाँ से करते हैं? रूट नोड से। रूट नोड जो होता है वहां से शुरू करते हैं और उसके बाद लेवल बाय लेवल जो है आगे चलते जाते हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में एक डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जिसको हम क्यू बोलते हैं। क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है, चैप्टर नंबर 4 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यू होता कहते हैं कतार को। कतार का मतलब ये होता है कि जो कतार में सबसे पहले आगे खड़ा हुआ है उसकी बारी सबसे पहले आएगी। इसको FIFO बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसको बोला जाता है। तो ये क्यों इसमें इस्तेमाल होती है, ये दूसरी बात आपने याद रखनी है। तीसरी ये है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च या BFS आइडियल है फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ्स इन अनवेटेड ग्राफ। तो ग्राफ्स के अंदर अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो एक नोड से किसी दूसरे नोड तक का, तो उसके लिए
हम BFS को इस्तेमाल करते हैं। इसका एल्गोरिदम या प्रोसेस, ये 3 स्टेप्स हैं जी, ये आपने याद रखने स्टूडेंट्स। पेपर में अगर BFS पूछा जाए तो ये तीनों जो हैं, ये शुरू वाले जो 3 हैं, ये आप सिर्फ लिख देंगे। तो जी प्रोसेस क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड इन क्यू इट। इन क्यू और डी क्यू होते हैं, ये 2 ऑपरेशन होते हैं क्यू के ऊपर। तो इन क्यू का मतलब होता है कि उसको कतार के अंदर रख देना है, क्यू के अंदर जो है लगा देना है। तो स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड से स्टार्ट करो एंड इन क्यू इट, और वो जो रूट नोड है उसको क्यू के अंदर रख दो। ओके, डी क्यू अ नोड, अब क्या करें, क्यू में से डी क्यू करें, यानी कि वहां से वो निकालें। तो जो रूट नोड था वो पहली दफा तो वही निकलेगा। प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करें, ठीक है जी, वो विजिट होगा जो भी करना है। एंड इन क्यू द ऑल अनविजिटेड नेबर्स। अब क्या करें, अब आपने डी क्यू किया, कतार में से उसको लिया, उसको विजिट कर लिया, प्रोसेस कर लिया। अब वो जितने भी आगे नोड्स के साथ कनेक्टेड है उन सब को आप क्या करेंगे, इन क्यू कर देंगे, उन सब को आप कतार के अंदर खड़ा कर देंगे। अब रिपीट अनटिल द क्यू इज एम्प्टी, और ये आप रिपीट करते जाएंगे ये तीनों स्टेप। अब उसके बाद होगा क्या, अब आप अगली दफा फिर उसको इन क्यू कर रहे होंगे, जिसको इन क्यू किया है उसको फिर डी क्यू करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, और उसके जितने जो है वो आगे भी होंगे वो भी सारे आप कतार के अंदर रख दें। तो इस तरह से चलता जाएगा उस वक्त तक जब तक कि आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। तो BFS यूजफुल है फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स, पहले ही हम बात कर चुके हैं। इसकी कम्प्लेक्सिटी यानी कि टाइम कितना लगेगा, तो ये बिगो V प्लस E है। V वर्टिसेस को कहते हैं जिनको हम नोड कह रहे हैं, और एज जो है वो E है। तो जितने उसके एज हैं और जितने उसके वर्टिसेस हैं उन दोनों को जमा करें तो उस जितनी इसकी कम्प्लेक्सिटी है। तो यहाँ भी एग्जाम्पल जरा देखे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। BFS विजिट्स ऑल नेबर्स बिफोर गोइंग डीपर, तो आगे जाने से पहले ये सारे नेबर्स को विजिट करता है। स्टूडेंट्स ये ग्राफ है और ये देख रहे हैं आप सारे ये कनेक्टेड है, ये ब्लैक लाइनें जो लगी हुई हैं, तो ये लेयर 1 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। तो BFS क्या करेगा, रूट नोड से शुरू करेगा, ठीक है जी। रूट नोड के बाद उसके जितने भी नोड के साथ ये कनेक्टेड है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो सबसे पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, और फिर ये होगा। अब ये लेवल देखें, पहले ये लेवल खत्म हो गया 0, फिर दूसरा लेवल, और अब तीसरे पे चला जाएगा 4, 5, 6 और 7। तो ये इसका ऑर्डर बनेगा विजिट करने का, ठीक है जी। यानी कि पहले 0 पूरा लेवल खत्म हो गया, फिर दूसरे लेवल पे आ गया 1, 2, 3, अब ये लेवल खत्म हो गया, फिर 4, 5, 6 और 7, फिर ये हो गया। तो ये इस तरह की इसकी आउटपुट आएगी अगर इसको हम प्रिंट करेंगे नोड्स की वैल्यूज को। दूसरा है जी डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ नाम से जाहिर है कि ये पहले डेप्थ में जाता है, गहराई में जाता है। DFS एक्सप्लोर्स अ ग्राफ बाय गोइंग डीप इनटू वन ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। तो क्या करता है DFS कि एक ब्रांच को पकड़ता है, उसमें नीचे तक एंड तक गहराई तक जाता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद फिर दोबारा वापस आता है, फिर दूसरी ब्रांच को पकड़ लेता है, फिर तीसरी ब्रांच को पकड़ लेता है। तो इस तरह से ये पहले जो है वो डेप्थ में जाता है। और इसके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो स्टैक है, इसको लिफो भी बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये स्टैक को भी हम चैप्टर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च या DFS जो है ये यूज होता है एक्सप्लोरिंग पाथ, पजल्स, मेज। तो ये जितने भी पजल्स वगैरह सॉल्व करने हैं या मेज जहाँ में से आपने कोई रास्ता बाहर निकलने का मालूम करना होता है, तो वहाँ पे हम DFS, क्योंकि हाँ पूरा रास्ता एक ब्रांच को आपने पकड़ा तो उसमें से चलते 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 जो है एंड तक आपने जाना है, फिर आपने वापस दूसरी ब्रांच पे आना है। तो इस तरह से एक स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा जो है वो विजिट करना होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में। इसका प्रोसेस या एल्गोरिदम देखें जरा जी। स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड से स्टार्ट कर लें, पुश इट इनटू द स्टैक। तो स्टैक के जिस तरह से क्यू के 2 ऑपरेशन थे, इन क्यू और डी क्यू, इसी तरह से स्टैक के भी 2 ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब है कि किसी चीज को स्टैक के अंदर रखवा देना, पॉप का मतलब होता है कि स्टैक में से किसी चीज को निकाल लेना। तो स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड पे जाओ एंड पुश इट ऑन टू द स्टैक।
तो आपने क्या किया, रूट नोड को पुश कर दिया स्टैक के अंदर। ओके, ओपन नोड, नोड को निकालो स्टैक से, प्रोसेस करो एंड पुश अनविजिटेड नेबर्स, और उसके जितने भी अनविजिटेड नेबर्स हैं उनको क्या करो जी, उनको पुश कर दो उसके अंदर। रिपीट अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, तो उस वक्त तक चलते रहो जब तक स्टैक एम्प्टी जो है वो नहीं हो जाती। तो इसमें वही बात है कि डीएफएस गोज डीप फर्स्ट देन बैक ट्रैक्स। कम्प्लेक्सिटी सेम है, बिगो वी प्लस ई, वी जो है वर्सेस है, ई जो है वो एजेस है। तो नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ वर्सेस, तो ये उसके बराबर इसकी बिगो की वैल्यू आएगी, इसकी कम्प्लेक्सिटी बनेगी। तो इसमें ज़रा देखें फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये सेम ग्राफ है जो पीछे हमने बीएफएस में देखा था। तो इसमें देखेंगे ये 0 है, रूट नोड हमेशा रूट नोड से शुरू करते हैं, रूट नोड 1 पे जाएगा फिर 4 पे जाएगा, ठीक है जी। तो 0 1 फिर 4, उसके बाद 5। अब देखिए ये इसकी पूरी ब्रांच इधर वाली मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद यहाँ से दोबारा 2 6, ये ब्रांच मुकम्मल हो गई। फिर अब यहाँ पे आ जाएगा 3 7, तो ये ब्रांच मुकम्मल हो गई। तो इसमें आप देखें डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है ना। बीएफएस में हम लेवल बाय लेवल चलते थे, डीएफएस में हम डेप्थ में जा रहे हैं और फिर वहाँ से सारी ब्रांच खत्म करने के बाद फिर नेक्स्ट ब्रांच पे जाते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी तौर पे फ़र्क है। तो ये अगर कंपैरिजन करें तो बीएफएस में क्यू इस्तेमाल होती है, डीएफएस में स्टैक इस्तेमाल होता है। बीएफएस लेवल बाय लेवल चलता है, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट जाता है। बीएफएस बेस्ट फॉर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो बीएफएस बेस्ट है। डीएफएस जो है वो एक्सप्लोरिंग ऑल पाथ अगर आपने करने हैं तो उसके लिए बेहतरीन डीएफएस है, और टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर है, इसमें हमने बीएफएस और डीएफएस को डिटेल से देख लिया, उनकी कम्प्लेक्सिटी भी देख ली। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो गया है। चैप्टर नंबर 4 के लिए जो है वो कनेक्टेड रहिए। आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये पसंद आ रही है, अगर कोई मसला है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैप्टर 3 के नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, और इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक जो है वो गूगल ड्राइव का लगा दिया जाएगा, जहाँ से आप इस पूरे चैप्टर के नोट्स जो है वो गेट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ।